Hello students, let's see the question. There are n arithmetic means where n belongs to n between 11 and 53 such that each of them is an integer. How many distinct arithmetic progressions are possible from the above data? Option A 7, option B 8, option C 14 and option D 16. तो यहाँ पर हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन है और अरिथमेटिक मीन्स उसके अंदर इंसर्ट किए गए हैं. सो की कॉन्सेप्ट हियर इज एपी. तो अब बात करें क्वेश्चन की, तो एक 11 है, देन 53 है और उसके बीच में अरिथमेटिक मीन्स है. हम कहते हैं A1, A2, A3 टिल AN. तो अगर इसमें पूरी टर्म को, पूरे AM जो हमने ऐड किए हैं, इसको मैं एक टर्म मानूं तो ये हमारी A1 बनेगी और ये इसको हम बोल देंगे AN. यानी कि फाइनली अगर हम देखें तो ये हमारी AN+2 बन जाएगी. कहने का मतलब है तो यहाँ पे ये हमारी टोटल कितनी टर्म्स हैं? n टर्म्स. लेकिन अगर इस पूरे AP की बात करूं मैं, जो पूरा इंसर्ट करने के बाद 11 n टर्म्स और 53, तो टोटल कितनी टर्म्स हो गई? n+2. यानी ये लास्ट टर्म कौन सी टर्म है? AN+2. तो बस फॉर्मूला पुट कर देंगे. हमें पता है AN का फॉर्मूला होता है A + n-1d. AN is equals to A + n-1d. n की जगह पे हम n+2 पुट करेंगे, इज इक्वल्स टू A + n+2 - 1d, जो कि हमें पता है वो 53 के इक्वल है. तो यहां से A की जगह 11, फर्स्ट टर्म है A, प्लस n-1 हो जाएगा, ये सॉरी n+1 हो जाएगा, d इक्वल्स टू 53. यहां से n+1 d इज इक्वल्स टू 42 और d की वैल्यू आई 42 ओवर n+1. अब d की वैल्यू ये आ गई. अब हमें इस वर्ड पे गौर देना, इंटीजर. यानी कि ये सारे इंटीजर है. अब ये सारे इंटीजर है तो इनके बीच का कॉमन डिफरेंस भी इंटीजर होना चाहिए, तभी ये सारे इंटीजर बनेंगे. तो अगर कॉमन डिफरेंस इंटीजर है तो उसके लिए ये जो n+1 है ये 42 को कंप्लीटली डिवाइड करना चाहिए. n+1 should completely divide 42. तो हमें बस ये देखना है कि 42 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है. यहाँ पे क्या क्या वैल्यू हमारी n+1 की हो सकती है. तो यहाँ पे देखें तो n+1 को हम, अब n है तो n 1 से तो 0 तो हो नहीं सकता, 1 होगा. तो यहाँ पे क्या करेंगे, n+1 की वैल्यू 2 लेते हैं. एक वैल्यू लेते हैं n+1 की 2. n+1 कैन बिलोंग टू 2. और क्या वैल्यू ले सकते हैं, और हम वैल्यू ले सकते हैं इसकी 3 पे भी डिवाइड होगा. देन 4 पे नहीं होगा, 5 पे नहीं होगा, 6 पे होगा, 7 पे होगा, 14 पे होगा डिवाइड कंप्लीटली, 21 पे कंप्लीटली डिवाइड होगा और 42 पे कंप्लीटली डिवाइड होगा. तो कितनी वैल्यूज आ गई? 1 2 3 4 5 6 7. यानी टोटल 7 वैल्यूज आ सकती है यहाँ पे. यानी कि 7D हमारे पास आ सकते हैं. अगर 7 कॉमन डिफरेंस आ सकते हैं यानी हम 7 अलग अलग AP बना सकते हैं. तो इस तरीके से हमारा आंसर हुआ ऑप्शन A 7. How many distinct arithmetic progressions are possible? So 7 are possible. Hope you understood it well. Thank you.